जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप सब जैसा जानते हैं कि बहुत से हमारे साथी हैं, हमारे जानने वाले हैं, जिनका रेगुलर रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये जो हम 75वां स्वाधीनता दिवस जो हम मनाने जा रहे हैं, इसकी क्या खास बात ऐसा है, क्यों सरकार जो है, केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बात कहा गया है कि इस अमृत महोत्सव को हम पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं हम सब मिलकर इस तरह से मनाएं कि वो खुशियाँ दिखें। आप देखें कि जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि आज किस तरह से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये आह्वान किया है पूरे देश के नागरिकों से कि हम सब अपने घरों पे तिरंगा फहराएं। इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो ये भावना पैदा करे, ये भावना जगाने में मदद करे कि हमें आज़ादी कैसे मिली, आखिर आज़ादी का क्या मतलब है। आज 75 साल पूरे होने जा रहे हैं हमारे आज़ादी को। ये आज़ादी हमने पाई कैसे, और एक नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक का क्या कर्तव्य होता है। क्या हम सच में ये सवाल करने का वक्त है कि क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के तौर पर क्या हम बिहेव कर पा रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वेल इनफ, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह देखिए, हम सब देख पाते हैं कि किस तरह से हमारे देश में आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हम आज भी देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने जिस वजह से ये अंग्रेज़ों से हमने जो छीना था, लड़ाई करके, कुर्बानियाँ दे के, अपनी जानें गंवा के, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, आप सुभाष चंद्र बोस से लेकर आप मौलाना आज़ाद को ले लें, महात्मा गांधी को ले लें, जवाहरलाल नेहरू को ले लें, जो भगत सिंह हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, जितने भी रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिन लोगों ने भी अपनी जानें कुर्बान की, अपने जान को गंवाकर हमें आज़ादी दिलाई है, शहादत पाकर हमें आज़ादी दिलाई है, उनकी कुर्बानियों को हम ऐसे तो ज़ाया नहीं जाने दे सकते हैं। हमें ये एहसास होना चाहिए, हमें कम से कम इतना जिम्मेदार नागरिक ज़रूर होना चाहिए कि इन चीज़ों का हमें एहसास हो और अपने एक जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है। और सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमारे कर्तव्यों के बारे में कि रिस्पॉन्सिबल नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक, उसके क्या कर्तव्य हैं और संविधान में क्या कर्तव्य हमने निर्धारण किए हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारा जो पार्ट 4 आर्टिकल 51A है, जिससे हमने 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से 1976 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो इंक्लूड किया। और इसका पर्पस यही था कि इस देश का हर नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाए, ताकि जब एक व्यक्ति, एक नागरिक जब जिम्मेदार बनता है तो उसके जिम्मेदार बनने के साथ साथ ही वो अपने कर्तव्यों का पालन भी करता है और अपने अधिकार को पाने का अधिकारी भी बनता है। हम अगर चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिले, हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, जो हमें दिए गए हैं, उन अधिकारों को अगर हमें पाना है तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति दायित्ववान हों। हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो 11 कर्तव्य निर्धारण किए गए हैं, वो कर्तव्यों को हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, हमें उस पर अमल करना पड़ेगा और तभी हमारा अधिकार हमें मिल सकता है। आज हम देख सकते हैं हमारे देश में जिस तरह से अधिकारों से लोगों को, नागरिकों को वंचित किया जा रहा है। आपका अधिकार है, ये हर नागरिक का अधिकार है कि एक तरह की शिक्षा, समान रूप से शिक्षा पाना हर नागरिक का अधिकार है, समान रूप से न्याय पाना हर नागरिक का अधिकार है, समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं पाना इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन क्या हम में से कोई भी ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता है कि हमें क्या ये सारी सेवाएं, ये अधिकार जो हमें संविधान के तौर पर प्राप्त हैं, क्या हमें मिल पा रही हैं? शायद हम में से कुछ लोग होंगे जो बड़े हैं, जिनके फिनेंशियली बोलें, शिक्षित हैं, टेक्नोलॉजी जिनके पास है, जो सक्षम हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को अपने बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का जो सेवन है वो उन्हें मिल पा रहा है। लेकिन बाकी जो आम नागरिक है, इस देश का 80% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इन सारी चीज़ों से बिल्कुल वंचित है। आखिर क्यों है? उसकी वजह ये है, हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि ये लोग आपको सब कुछ देंगे, शिक्षा को नहीं, शिक्षा को छोड़ के बाकी सारी चीजें देंगे।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब एक आदमी शिक्षित होता है, जब उसके अंदर एजुकेशन आती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रश्न करना शुरू करता है। उसके अंदर ये जिज्ञासा की सृष्टि होती है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या पाना चाहिए, मुझे किन बातों को मैं बोल सकता हूँ। आज आप देखें कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकारें बोलें, राज्य की सरकारें बोलें, आप सरकारों के खिलाफ अगर बोलते हैं तो आपको देशद्रोह बना दिया जाता है, आपको राजद्रोह का, आपके खिलाफ राजद्रोह का मामला चला दिया जाता है। हमारे अधिकार, हमारे बोलने का जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको भी कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर हम अपने अधिकारों को कैसे पा सकते हैं? उसकी सबसे बड़ा जो हथियार है क्या है? वो हथियार यही है कि हम सब अपने कर्तव्यों को सबसे पहले जानें। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या क्या निर्धारण है संविधान में, और जिस दिन हमें अपने कर्तव्यों के बारे में पता होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि और हम अगर इन कर्तव्यों का पालन करने लगें तो हमारे अधिकारों को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। इसलिए जरूरी ये है कि इस खास मौके पर जहां पे हम 75वां स्वतंत्रता दिवस पालन करने जा रहे हैं, पूरा देश अमृत महोत्सव के तौर पर इसे मना रहा है, हम झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और खुशियां मनानी भी चाहिए। उन्हें याद करना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं हमें आज़ादी दिलाने के लिए। वो वक्त, वो दौर हमें याद करना होगा जब आप शू नहीं पहन सकते थे, पैंट नहीं पहन सकते थे। अगर आप लुंगी पहन के रास्ते पे निकल जाते थे तो आपको जेल में डाल दिया जाता था, आप पे केस हो जाता था। आप लुंगी नहीं पहन सकते हैं, आप जूता नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज पहनते थे वो भारत का नागरिक नहीं पहन सकता है। आप पे जुल्म किया जाता था। उस जुल्म के, उस जंजीरों के जकड़न से आपको छुड़ाया गया है। कितनी कुर्बानी देके आपको आजादी दिलाई गई है। आज आपको फ्री में बैठे बैठे आजादी मिल गई, इसलिए आपको शायद ये इस बात का एहसास नहीं है कि आपको आजादी कैसे मिली है। आप पैदा हुए, एक आजाद भारत में आपकी पैदाइश हुई, आप आजादी से घूम रहे हैं, आजादी से खा पी रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं। इसलिए आपको एहसास नहीं है कि लोगों ने, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने कैसे अपने आप को, अपनी जिंदगियों को कुर्बान करके सीने पे गोली खाकर हमें आजादी दिलाई है। हमें ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा, सम्मान दिखाने के लिए, और वो तभी होगा जब हम उनकी बातों पर अमल करें। वो जो चाहते हैं, जैसा भारत वो चाहते थे वैसा भारत बनाने में हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उसमें अपना रोल प्ले करें। आज हम में से कोई भी, शायद ही ऐसे कुछ लोग हैं इस देश में जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और अपनी जो एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से जो जिम्मेदारी बनती है उसको हम पूरे तौर पर निभा पा रहे हैं। और आज यही वजह है जिस कारण से आज हम इतने पिछड़ गए हैं। हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है, क्योंकि हम सजग नहीं हैं, हम सचेत नहीं हैं, हमें अपने जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और जिस दिन ये हो गया, जिस दिन हम इस देश की जनता जाग गई, अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो गई, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उस दिन ही ये भारत सच में आजाद होगा। और वो भारत हम तभी बना पाएंगे जिस भारत को बनाने के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपने परिवारों को लुटा दिया, अपना जान लुटा दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया। जो सबसे सुप्रीम सैक्रिफाइस है, अपनी जानें तक दे दी। हमें जागना होगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब जागें, उठें और अपने जिम्मेदारियों को समझें, और सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के प्रति भी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास भी होना जरूरी है। आज शायद हम भूल चुके हैं, हमारे अंदर से ये एहसास खत्म हो गया है, और इस एहसास को जगाने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी है। उस मुहिम का नाम है गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का ही कहना था कि पहले में और आखिर में हम सब भारतीय हैं। और जिस दिन हम भारतीय बन गए, जिस दिन हम भूल गए कि हमारा जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा भाषा क्या है, हम कहाँ से हैं, किस राज्य के हैं, हम सिर्फ भारतीय जिस दिन बन गए ना, उस दिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि उसी दिन हमारी समस्याओं का समूल निवारण हमें मिल जाएगा, और हम एक मजबूत नागरिक के तौर पर उभर कर सामने आएंगे, और हमारे अधिकारों को कोई छीनने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं
कि इस खास मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा आप जहां रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जैसा भी जहां पे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पे भी फ्लैग होस्टिंग हो रही है, उसमें शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश करें और इसका हिस्सा बने, क्योंकि आज़ादी का हिस्सा बनना भी हमारा कर्तव्य है। एक दिन साल में हमें कम से कम अपने देश के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, शहादत का दर्जा जिन्हें मिला है, उनके रिस्पेक्ट में हम सब शामिल हों और एक शपथ ज़रूर लें। हमारा ये आह्वान है कि अगर आप इस देश को दिल से अपना देश मानते हैं, तिरंगे को दिल से अगर अपना तिरंगा मानते हैं, तो आप हर घर में झंडा फहराएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये शपथ भी ज़रूर लें। ये शपथ मैं फरहाद मलिक भारतीय ये शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूँगा और अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये शपथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के सभी नागरिक इस शपथ को लेंगे और तभी झंडा फहराएंगे, क्योंकि हमें दिल से झंडे का सम्मान हमारे अंदर होना चाहिए। और इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ये सारे लोग, हम सारे लोग ये शपथ लें, ये प्रण लें, ये कमिटमेंट करें कि हम किसी भी भारतीय के साथ आज के बाद से ना तो भेदभाव करेंगे, ना भेदभाव होने देंगे। बस यही कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।